गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है शायद कैमरा कुछ टेढ़ा है, तो लेट मी एडजस्ट दैट 1 सेकेंड। ये एक दिक्कत होती है अकेले चलने में और अकेले अकेले बोलने में, अकेले ब्लॉगिंग करने में और अकेले रिकॉर्ड करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। बट तो अभी नए साल की पहली सुबह है जैसा मैंने कहा, और चूँकि पहला दिन है साल का तो हमें ऑफिस भी जाना है, बिकॉज़ पहली तारीख को नॉर्मली ऑफिस की छुट्टी नहीं होती। सो वी आर गोइंग टू द ऑफिस नाउ। सो आज हमारी कोशिश ये है कि हम आपको अपना रूट दिखाएं जहाँ से हम ऑफिस जाते हैं, और क्या एक बेसिक रूटीन होता है हम लोग का, स्पेशली सेल्स के पर्सन का। तो वो हमारी कोशिश है। ये फिर से टेढ़ा हो गया भाई, सीधा हो जा या बेटर। आई थिंक शायद ये माउंट फिर से चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्या नाम है, कैमरा माउंट या एसेसरीज़ या रिकॉर्डिंग के लिए जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने कोशिश की है कि आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हम अकेले इस चीज़ को कर रहे हैं तो। एक सेकेंड, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है हमें। बेल्ट भी एडजस्ट कर लें हम, थोड़ी सी दिक्कत। तो ऑफिस जाते हुए, क्योंकि आज पहला दिन है जैसा मैंने बताया, तो कुछ ऑफिस के काम भी ज़रूरी हैं जो कंप्लीट करने हैं, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि पुराने साल का बहुत सा काम पेंडिंग रहे अगले साल में। तो कोशिश ये रहती है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटा सकें। और चूँकि पिछले साल में बहुत से ऐसे काम थे जो रुक गए थे ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू एरिया काफ़ी बंद था जिसकी वजह से, तो वो सब हम नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम इस चीज़ को या पेंडिंग काम को ख़त्म कर सकें। तो वो हम करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। शायद थोड़ी आज मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, लखनऊ में धूप खिली हुई है, और जो करंट टेम्परेचर है लखनऊ का दैट इज़ 16 डिग्री। सो पूरी अच्छी धूप है, लोग आराम से निकल गए हैं। मज़ेदार व्यू। तो शायद इसी धूप अच्छी खिली होने की वजह से थोड़ा सा सनग्लास की ज़रूरत डेफिनेटली है, तो इसीलिए अब हम अपने एरिया से निकलते हुए थोड़े से ब्रेकर शहर के अंदर, थोड़ा सा मिरर एडजस्टमेंट। यस, परफेक्ट। सो आज चूँकि नया दिन है तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपना नए साल को अच्छे तरीके से मनाएं, और कोशिश ये है कि जल्दी से अपने काम निपटा करके, क्योंकि हमारा ऑफिस शाम को 5 बजे ओवर हो जाता है, तो फटाफट से अपना काम निपटा करके हम लोग फटाफट घर आ जाएं, ताकि फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, थोड़ा सा नए साल को सबके साथ एंजॉय कर सकें। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है मेरे ख्याल से। मैंने पीछे का आपको दिखाया। नाउ I'll do one thing, I'll shift the camera to the front side, तो आपको थोड़ा सा सामने का भी व्यू मिल सके।
और आप सामने की चीज़ को भी इंजॉय कर सकें। सो लेट मी डू दैट 1 सेकेंड। बड़ी दिक्कत है यहाँ गाड़ी चलाने में। ये ऐसे नवाब साहब जैसे लोग होते हैं जो गाड़ियाँ बीच में खड़ी करके चले जाते हैं और उसके बाद आप झेलते रहिए। आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। तो ये उल्टे आते हुए लोग, ये उल्टा आता हुआ ये रिक्शा। नए साल में पता नहीं ये सुधरेगा कि नहीं बट कोशिश यही है हमारी कि हम सुधरे रहें, क्योंकि हम सुधरे रहेंगे तो शायद बाकी चीज़ें थोड़ी सी सुधरी रहेंगी। तो ये टर्न से उल्टे लोग आते हुए एक ही लेन को, मतलब जाने वाली लेन को आने वाले में भी एक्वायर कर रखा है। बस यही है यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग, जबकि इस रोड पे ये रिक्शा अलाउड नहीं है, तब भी देखिए बाइक लाद के, एक्टिवा लाद करके लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत लखनऊ शहर में। लखनऊ चूँकि पुरानी परंपराओं का शहर है और बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुकून वाला शहर है लखनऊ। पिछले तकरीबन 97-98 से, इट इज़ ऑलमोस्ट 98 to 2009 एंड 2019, मतलब 21-22 साल मुझे लखनऊ में हो गए हैं और रहते हुए। बहुत ग्रो किया है लखनऊ, बहुत कुछ चेंज हुआ है इस शहर में, इस शहर की चीज़ों में, इस शहर के ट्रैफिक में, रोड्स में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ें बदलती हैं। ये हमारी लाइट हो गई ग्रीन। अभी हम हैं लोहिया चौराहे पे। ये लोहिया चौराहा इसलिए क्योंकि लेफ़्ट साइड में आपको जो टावर वॉल क्लॉक दिख रही है, ये लोहिया पार्क के अंदर है। लोहिया पार्क बहुत बड़ा पार्क है, एरिया वाइज ह्यूज, और मॉर्निंग वॉक के लिए और घूमने टहलने के लिए दैट्स अ बेस्ट प्लेस इन फैक्ट। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है सुबह और शाम को, लोग एंजॉय करते हैं इस पे चलना। ये बहुत अच्छी रोड है, इस पे 4 लेन इस तरफ और 4 लेन उस तरफ है, तो इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं लगता है जब तक कोई मेजर इशू ना हो। और हम लोग के लिए काफ़ी, क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑफिस का डेली का रोड ही यही है, क्योंकि ये जिस एरिया में हम रहते हैं गोमती नगर, उससे मेन शहर को भी ये कनेक्ट करता है, तो बहुत कन्वीनियंट रोड है ये। हमें किसी भी एरिया में जाने के लिए, जैसे हजरतगंज हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, चारबाग हो गया, या क्या नाम है, आलमबाग हो गया, या कहीं पे भी, मतलब अगर जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि शहीद पथ हमें कनेक्ट करता है गोमती नगर से टुवर्ड्स एयरपोर्ट या टुवर्ड्स आलमबाग या टुवर्ड्स कानपुर रोड या PGI रोड या फिर बनारस जाने के लिए। देखिए रेड सिग्नल पे लोग आराम से जंप करते हुए निकल जा रहे हैं। कितने समझदार लोग हैं, सामने रेड लाइट नहीं देखते हैं। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है लोगों को यहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ ट्रैफिक लाइट, इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम से ही ये चीज़ें एक्टिवेट हो गई थी और हम लोग की हैबिट यहाँ पे नहीं है लोगों को ट्रैफिक लाइट यूज़ करने की। जैसे ब्लैक ग्लासेस गाड़ियों में, विच इज़ नॉट अलाउड एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट। आपकी विजिबिलिटी जो है वो 60 to 80% रेशो पे होनी चाहिए। आपका बैक विंडो जो है वो 80% विजिबल होना चाहिए, साइड आपका 60% विजिबल होना चाहिए। बट लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ों का, वो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, चूँकि अब पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे कम्प्लीटली जो चालान है वो ई चालान में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उससे थोड़ा बेनिफिट ज़रूर है कि मेन चौराहों पे आप अगर ऐसी गाड़ी लेके जाते हैं, अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको कुछ बोलती नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये, कुछ बोलती नहीं है,
सिर्फ आपकी फ़ोटो खींच ली जाती है और चालान के साथ घर भेज दी जाती है। ये देखिए, उल्टे जाते हुए पुलिस ने रोका और चालान। ये सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं लोगों में। पहले लखनऊ में लोग हेलमेट पहनते नहीं थे, अब हेलमेट पहनने लगे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हेलमेट पहन करके चलते हैं लोग। काफ़ी कुछ अच्छा है। ये है ये पुल है गोमती नदी के ऊपर। और अभी चूँकि लखनऊ में आज मेरा व्लॉग करने का पर्पज़ ये भी था कि चूँकि लखनऊ में जो मैक्सिमम एरिया है वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन जोन में कन्वर्ट हो चुका है। सो पूरा लखनऊ, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा लखनऊ एक तरीके से ऑलमोस्ट खोद दिया गया है। और सबसे अजीब सी बात यह है कि एक रूट में या एक टाइमिंग में नहीं खोदा गया है, कहीं से भी खोद दिया गया है, कहीं से भी शुरू हो गया है काम। इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग को। मतलब मेरे ऑफिस जो है, इट टेक्स हार्डली 20 मिनट्स फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस, बट अभी 1 घंटा 40 मिनट नॉर्मल हो गया है। ये नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेन रश आवर में जाते हैं या लौटते हैं, जैसे मॉर्निंग में, अभी मॉर्निंग है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको दिख रहा है। 9:30 हो चुके, 10 बजने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बट थोड़ी देर बाद जब चूँकि आज 1 तारीख है, कई ऑफिसेस बंद भी हैं, तो इसकी वजह से उतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है अब, और लोगों को परेशानी और दिक्कत तो अब फेस करनी पड़ रही है। ये जो ओवर ब्रिज है, ये ब्रिज कनेक्ट करता है लक्ष्मण पार्क एरिया को। ये नीचे जो आपको एक दिख रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड जैसा, थोड़ा सा मैं ऊपर सोच रहा हूँ उसको करूँ तो आपको शायद थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे, तो नीचे करूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है यार। ये बड़ी दिक्कत है अकेले बोलने में, अकेले ब्लॉगिंग करने में, गाड़ी चलाते हुए और शहर के अंदर। कैमरा हाथ में नहीं पकड़ सकते, पुलिस चालान कर देगी। और ये माउंट कभी कभी गोली देने लगते हैं, मतलब इनफैक्ट धोखा देने लगते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होने लगते हैं। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है। तो ये राइट साइड में आपको ये लक्ष्मण पार्क का एरिया दिख रहा होगा। ये नदी किनारे, मतलब ये गोमती नदी के साइड में बहुत अच्छा एक वॉकिंग जोन टाइप से बनाया गया। दोनों साइड में ये बनाया गया था बहुत अच्छा तरीके से। देखिए पार्क राइट साइड में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैं हाथ में लेकर के फ़ोन नहीं बोल सकता, तो दिक्कत थोड़ी सी ये है। बट ये कन्वीनियंट रोड है। इसके ब्रिज के नीचे जो है वो रोड हजरतगंज वाली है, जो निशादगंज को जाती है, निशादगंज टुवर्ड्स इंदिरा नगर या उस एरिया की तरफ अलीगंज। ये ऊपर से हम क्रॉस करते हुए आराम से, ट्रैफिक लिमिटेड है, बट चूँकि कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने बोला, पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। पूरा खोद रखा है इन्होंने एकदम ज़बरदस्त तरीके से। और ये खोदने की जो वजह है वो है अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन डल रही है। जो पुरानी सीवरेज लाइन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं नए वाले से, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, बट आई डोंट नो कि इसको कैसे करना चाहिए इसको। मतलब इनफैक्ट शायद एक रूट से शुरू करते और एक रूट पे ख़त्म करते तो शायद ज़्यादा कन्वीनियंट होता पब्लिक के लिए भी। क्योंकि अब जैसे सामने की रोड है, आपको दिख रही होगी, ये सामने की रोड पूरी बंद है, पूरा उन्होंने खोद दिया है, पूरी बंद है और उस पर काम चल रहा है। ये बगल वाली रोड है, ये लमाटियर गर्ल्स कॉलेज वाली रोड है और इस रोड की कंडीशन आपको दिख रही होगी, पूरी उबड़ खाबड़ हो गई है। जबकि ये रोड, मतलब पूरा ये पॉश VIP एरिया है और पूरा पॉश एरिया है, बट फिलहाल कोई
कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बस चला रहे हैं इस पर, मैनेज कर रहे हैं इस पर हर जगह। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है अगर रोड खुली भी है या ख़राब भी है तो एक बार चल जाता है, लेकिन जो ये कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देने वाली बीमारी है लोगों की, भैया हम तो दरवाजे पे खड़ी करेंगे, हम तो जहाँ मन करेगा वहाँ हम खड़ी करेंगे। ये देखिए, ये इतनी पतली सी रोड, ये शाम को एकदम ये निकलना मुश्किल होता है। ये देखिए, ये किनारे ये कुछ दुकानें जिसकी वजह से यहाँ पूरा ट्रैफिक लग जाता है। ये देखिए, बुरी तरीके से ट्रैफिक लग जाता है शाम को, मतलब एकदम लिटरली इस पर इतना डिफ़िकल्ट होता है गाड़ी लेके निकलना शाम को, जाना और आना, कि हम कुछ नहीं कर सकते। चल भैया, चलते हुए ऑटो में एकदम झमाझम सवारी भर करके चल रहे हैं मस्त तरीके से। यह है मेट्रो सिटी के नीचे, ये है स्टेडियम रेलवे स्टेशन मेट्रो का। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। ये है परिवर्तन चौराहा। लेफ़्ट जो है वो हजरतगंज या तुलसी के लिए जो आने वाला रोड है वो है। ये है लाइब्रेरी, मकबरा मुशीर ज़ादी का, काफ़ी बड़ा मकबरा है। यहीं पर आगे बहुत पुरानी लाइब्रेरी है लखनऊ शहर की, बहुत फेमस। ये हम थोड़ा सा पुराने लखनऊ की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड में छोटा सा पार्क भी बना हुआ है मकबरे के बगल में। थोड़ी सी गाड़ी में खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आती हुई। ये चौराहा जो है ये राइट साइड में उस रोड पे चला जाता है। लेफ़्ट साइड में ये आपको कोर्ट दिख रहा होगा। ये पूरा रोड हफ्ते 10 दिन पहले पूरा बंद था। ये है हाई कोर्ट जो पुराना वाला है मेरे राइट साइड में, और हम सीधे जा रहे हैं। आज हाई कोर्ट में वकील भी दिख रहे हैं, इसका मतलब आज खुला हुआ है। चाचा साइड हो जाओ थोड़ी से, ये पुराना हाई कोर्ट सब। और एक्चुअली क्या है, इस रोड पे आगे बस स्टैंड है, कैसरबाग बस स्टैंड, जिसकी वजह से बसेस का आना जाना बहुत रेगुलर है यहाँ पे। मतलब शाम को कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि 20-25 बसें एक जगह खड़ी हो जाती हैं। काहे पीछे जाम लगवा के खड़े कर दिए हो यार? कहाँ जाए, मतलब क्या सड़क पे खड़ी कर दोगे? ये कंडीशन है। ये है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हुए पूरे रोड की हालत, ये पूरी खुद गई थी, पूरी बंद थी। एक ऑलमोस्ट आधा हिस्सा से ट्रैफिक चल रहा था, बसेस इसी पे आ रही थी, बहुत दिक्कत थी। अब थोड़ा सा बराबर हुई है, उसके बाद इस पर इन्होंने रोड तो बना दी है, लेकिन सिर्फ जितना खोदा था उतनी बनाई है, और वो जो पुरानी वाली रोड है उससे ऊंची हो गई है। तो लेकिन चलने लायक है, तो चल रहा है, पब्लिक भी चल रही है इस पर, इसलिए दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये पूरा रास्ता एकदम जर्जर होता हुआ। आहा आपको गाड़ी के हिलने से, कैमरे के बम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा गाड़ियाँ खड़ी हुई, क्रेन खड़े हुए यहीं पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बसेस रोड पे पार्क, और उसके अगल बगल ई रिक्शा मंडराते हुए मधुमक्खी की तरीके से। ये देखिए, कहीं भी खड़ी करके सवारी लेने का इंतज़ार करते हैं। ये बड़ी, कहीं से भी घुस के चले आते हैं, कहीं से भी घुस के चले आते हैं। ये देखिए, कहीं से भी घुस जाएंगे, कहीं से भी निकलने लगेंगे। ये सबसे बड़ी तकलीफ है इस रोड पे। हम ये आ गए हैं, चल ले भाई। ये है कैसरबाग बस स्टैंड, और हम कैसरबाग बस स्टैंड पार करते हुए देखिए आपको लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिख रहा है। ये है सीवर का पूरा
रेनोवेशन चल रहा है अंडरग्राउंड सीवरेज का, जिसकी वजह से परेशानी है थोड़ी सी लखनऊ में। और दिक्कत भी है। ये कैसरबाग चौराहा है, ये हम सीधे जो इस रोड पे जा रहे हैं ये रास्ता जाता है अमीनाबाद। और सबसे अच्छी चीज़ ये यहाँ पे ये टेम्पो जो चलते हैं, इसको विक्रम टेम्पो बोलते हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे ये लखनऊ में। पुराने लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जाम लगता है। बट अब हम इधर आगे बढ़ते हुए तो आगे आपको दिखाते हैं, आगे पहुँचने के बाद फिर बताते हैं।